हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा की नीट की एमबीबीएस और बीडीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अब आप लोगों को लगेगा यार पेपर तो लगा नहीं, ये कौन सा क्लिप बेट दे रहे हैं अभी से ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ देने का। तो ये वीडियो बनाने का मेन इंटेंशन हमारा ये है कि आपको अपना अप्रोक्सीमेट टारगेट का एक आइडिया लग जाए कि इस कैटेगरी के बंदे को एटलीस्ट फला फला नंबर चाहिए टू बी इन द सेफ जोन। ठीक है, बाकी की बात जैसे जैसे वीडियो प्रोसीड करेगी आपको पता लगता जाएगा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट अस बिगिन इट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है ऑल इंडिया कोटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2025। ठीक है, उससे पहले एक बार ये वाला ओवरव्यू लेते हैं कि लास्ट ईयर कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर करे हैं। बात करें नीट 2023 की, तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे हमारे पास 20.8 लाख, यानी कि 20,80,000, लगभग लगभग 21 लाख कैंडिडेट्स बैठे, जिसमें से 20,30,000 लोगों ने पेपर लिखा। यानी कि सिर्फ 50,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर नहीं दिया था। सिमिलरली बात करें नीट 2024 की, तो 24 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया और 23.3 लाख, यानी कि अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 70 के स्टूडेंट्स, वही रेंज वाले, पेपर में नहीं बैठे थे। सिमिलरली अगर इसी डेटा को इस साल के लिए अपन एक्सट्रापोलेट करें, तो नीट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन आए हैं अभी तक 23 लाख। हाँ, 1 लाख इस बार फॉर्म कम भराक में आए हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ उसकी वजह से। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस साल अपीयर होंगे वो हम मान के चलते हैं कि 50,000 70,000 का वेरिएशन है। तो लेट अस अज्यूम टू इट टू बी 22.5 लाख, यानी कि इस साल 22,50,000 बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, अब इस 22,50,000 में जनरल के स्टूडेंट्स भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी भी है, और एससी है और एसटी भी है। अब इस लास्ट के एक महीने में कौन कितने नंबर स्कोर कर रहा है, उस हिसाब से आप ये लोग जज कर लो कि क्या हम सेफ साइड पे है, और अगर नहीं तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा चेंज करो या उसको बूम करो। अब बात करें कि ये जो बात मैंने बोली कि कट ऑफ डिक्रीज होगी, ये मैंने किस बेसिस पे बोली। यानी कि सबसे पहली बात, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज का मतलब क्या, जो 2021 बैच के लिए, यानी कि जिस बैच में मैं बिलोंग कर रहा हूँ, कोविड बैच के लिए हमारे टाइम पे एक सेक्शन बी ऐड किया गया था। सेक्शन बी ऐड किया था। सेक्शन बी में होता क्या था कि देयर वर 15 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच यू हैव टू परफॉर्म ओनली 10 क्वेश्चंस, और आपके पास चॉइस रहती थी कि 15 में से आपको जो भी 10 क्वेश्चन आते हैं आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इस साल एनटीए ने क्या किया है, ये वाला पैटर्न हटा दिया है, यानी कि देयर इज नो सेक्शन बी दिस टाइम। टोटल जो क्वेश्चंस हैं बस वही है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और दूसरा रीजन क्या है, जो 3.5 घंटे का टाइम था उसको घटा के 3 घंटे दोबारा कर दिया गया है। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो एनटीए और गवर्नमेंट है, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट नीट दिस ईयर। जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियो में भी आप लोगों को ये बात बताया है कि लास्ट ईयर जो इश्यूज आए हैं, उसके बाद की जो करेक्शन विंडो की जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी थी, एनटीए ने जो गाइडलाइंस दी थी, उसमें भी हमने ये बात नोटिस करी थी कि बहुत पर्टिकुलर चीजों के और बहुत माइन्यूट चेंजेस को भी उन्होंने इस बार अलाउ करने में बहुत सोचा है, बहुत बाउंडेशंस लगाई हैं। तो यही रीजन है जिसके ऊपर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये सब अजम्पशन है, जो भी डेटा अवेलेबल है, जैसा सिनेरियो चल रहा है, उस बेसिस पे एक आइडिया लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो देयर इज नथिंग रॉक सॉलिड। अब उस बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि इस साल का जो कट ऑफ है वो डिक्रीज होगा। ये देख लो एक बार, चांसेस हैं। ठीक है, तो अब बात करें कि कट ऑफ डिक्रीज होगा क्या है, कितना है। अब ये देखते हैं कि इस साल के लिए एटलीस्ट बेयर मिनिमम कितना स्कोर हमारा होना चाहिए, जिसको लेके हम ये मान सकते हैं कि यार एटलीस्ट कहीं ना कहीं इंडिया के किसी कोने में कोई तो कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरे पास जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी तीनों कैटेगरी का डेटा है। नीट 2023 का कट ऑफ मेरे पास है और नीट 2024 का कट ऑफ मेरे पास है। ठीक है, तो नीट 23 में कट ऑफ रहा था जनरल के लिए 610 मार्क्स, और वहीं नीट 2024 में ये कट ऑफ 652 हो गया था, यानी कि सीधे 42 नंबर का जंप था। और सेम 42-45 नंबर का जंप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी देखा गया, ओबीसी में भी सेम 42 नंबर का जंप, एससी कैटेगरी में सबसे ज्यादा 69 नंबर का जंप, और एसटी कैटेगरी में वही 50-70 नंबर का जंप। तो इसका मतलब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि नीट 2024 में जो नंबर आए थे या जो कट ऑफ थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस साल वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि पेपर टफ आने के भी चांसेस हैं। सेक्शन बी वाला पार्ट हटा दिया गया है, और जो डिस्क्रिपेंसी हुई थी उनको कम करने के लिए भी गवर्नमेंट अपनी साइड से काफी इनिशिएटिव्स ले रही है।
तो लेट अस अज्यूम या लेट अस होप सो कि इस बार वो सब नहीं होगा। तो इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना अपन मान के चल सकते हैं एमबीबीएस के लिए, तो लेट अस से 630 ±5 फॉर जनरल कैटेगरी, 625 ±5 फॉर ओबीसी कैटेगरी, सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड 627 ±5 फॉर ओबीसी कैटेगरी, 510 ±5 फॉर एससी कैटेगरी, एंड 485 ±5 फॉर एसटी कैटेगरी। नीट 2025 के लिए ये एक्सपेक्टेड स्कोर या सेफ स्कोर हम मान के चल सकते हैं कि एटलीस्ट इतना स्कोर कोई स्टूडेंट अगर लाया है तो हिल गेट अ सीट। अब क्या ये रॉक सॉलिड है ये बात? नहीं, देयर आर बाउंडेशंस की ये चेंज होगा, तो उसको वैसे सिनेरियो को अपने दिमाग में लेके चलें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो अब हम बात करने वाले हैं इस साल की एक्सपेक्टेड बीडीएस कट ऑफ की। पहले लास्ट 2 साल का ट्रेंड देखते हैं। जनरल में 537 पे मिला 23 में, और वहीं नीट 2024 में 605 नंबर, अप्रोक्सीमेटली 70 नंबर का जंप लगाया है इसने। ईडब्ल्यूएस में भी 511 से 596 यानी कि अप्रोक्सीमेट 80-85 नंबर का जंप देखा गया। ओबीसी के लिए भी वही 75 और 80, एससी के लिए अराउंड 100 का लगभग आ गया, एसटी कैटेगरी के लिए भी अराउंड 100 का जंप आया है। यानी कि नीट 23 से 24 में तो बहुत ज्यादा मार्क्स का वेरिएशन आया है, बहुत ज्यादा नंबरों पे लोगों को कॉलेज मिला है। इस साल वो एक्सपेक्टेड नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं बीडीएस की, ठीक है, एमबीबीएस कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूं, अब हम बात कर रहे हैं बीडीएस के रिगार्डिंग। तो इस साल बीडीएस के लिए एक्सपेक्टेड या फिर सेफ स्कोर कितना हम लोग मान सकते हैं? जनरल कैटेगरी के लिए 565 ±5, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 550 ±5, ओबीसी कैटेगरी के लिए 555 ±5, एससी कैटेगरी के लिए 435 ±5, और एसटी कैटेगरी के लिए 375 ±5। इस साल के लिए एक्सपेक्टेड स्कोर या सेफ स्कोर हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि इतने स्कोर पे किसी बच्चे को बीडीएस में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो हमने लगभग पूरा कर लिया है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये सब दे आर बाउंड टू चेंज, तो आप लोग अपना टारगेट एटलीस्ट 660 प्लस रखें, ताकि कितना भी वेरिएशन आ जाए एटलीस्ट यू गेट अ गुड सीट इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंडिया। अब आप बोलो सर टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों को 5 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट बाद नहीं मिलता है कॉलेज, ये बात आप उनसे जाके पूछो। तो टू बी ऑन द सेफर साइड प्लीज मेक श्योर कि 660 प्लस का टारगेट आप लेके चल रहे हो। इतना आप टेस्ट में नहीं ला रहे हो तो यू नीड टू थिंक अगेन। और फाइनली अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे हैं तो वी आर डन विद इट नाउ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे ये कंटेंट पहुंचे हमारा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, और एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। आप जो भी फीडबैक देना चाहें कंटेंट के रिगार्डिंग या फिर वीडियोस के टॉपिक्स के रिगार्डिंग, यू आर मोस्ट वेलकम। तो टिल देन बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।